बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिनहास और मैं नुसरत जावेद। नुसरत साहब, कल हम बात कर रहे थे चारसद्दा की, और उसमें जब अवामी नुमाइंदों की बात हुई तो मैंने खुद ही कहा कि असद यार वली साहब नज़र नहीं आए, लेकिन फिर भी अगले ही जुमले में मैंने उसकी भी वजाहत की कि शायद सिक्योरिटी रीजन से। कल जिस वक्त परसों की बात है, मैं जब संडे वाले दिन चारसद्दा में था तो उस मेडिकल कैंप नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल का जो कैंप था, जो हमने कल दिखाया, बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चारसद्दा में, वहाँ पे हमशीरा मोहतरमा असफंदियार वली डॉक्टर गुलाले भी एक स्पेशलिस्ट की हैसियत से चेक कर रही थी, और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाके उनसे मिलूँ, को इंटरव्यू करूँ कि चलें वो यहाँ खिदमत के लिए आई हैं। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, ठीक है, और उनने इस बात पे मादरत की कि वो कोई, क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं है, वो तो डॉक्टर है, एक डॉक्टर की हैसियत से वो यहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनका काम मीडिया पे आना नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने बाकी जाके जो इंचार्ज थे वहाँ डॉक्टर अब्दुल समद वजीर, उनसे बात की। बात यही वो सिक्योरिटी के कल ही प्रोग्राम ख़त्म करके आखिरी लम्हात में हमने तज़किरा किया। आप ये मैंने एकदम टीवी खोला तो आगे डॉक्टर गुलाले पे कातलाना हमले की खबर थी, और मैंने फौरी आपको फ़ोन करके बताया कि ये शुक्र अल्लाह के वो बच गई। लेकिन सिक्योरिटी की ऐसी सूरत हाल है कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका अवामी नुमाइंदा क्यों नहीं है। अगर वो बदकिस्मती से आ जाए, इस तरह की सूरत हाल हो जाए, तो सारी ज़िंदगी आपको भी और मुझे भी मलाल रहेगा कि शायद हमने इन पे यानी इतना दबाव डाला कि आप वहाँ से निकलें और फिर ऐसी कोई नाखुशगवार जब से ये सैलाब की सूरत हाल हुई है मुश्ताक साहब, मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ किए चला जा रहा हूँ कि इस वक्त हमें यकसुई की ज़रूरत है, और हमारे वो लोग जो इस्लाम का नाम लेते हैं, साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ने की बातें करते हैं, वो भी थोड़ा सा रहम करें। मैं बार बार इस ख़दशे का इजहार किए चला जा रहा हूँ कि इस वक्त जो रियासती मिशनरी बिल्कुल ओवरवेल्म है, एक तारीख़ के बदतरीन सैलाब इस खत्ते में, खाली पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं, तारीख़ का इस खत्ते में एक बदतरीन सैलाब, वो उसमें उनका जो टारगेट है उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, खा वो आईजी हो कांस्टेबलरी के सिफत गयूर साहब या डॉक्टर गुलेलादी। ये छोड़े, हर आदमी के अपने अपने ऑब्सेशंस हैं और इतने छोटे छोटे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब गए थे मानसरा, उनके वहां पहुंचने के ऊपर तहरीके सूबा हजारा, भाई उनके जज्बात, आपकी नाराजगी बजा, आपका सूबा भी शायद बनना चाहिए। नहीं, वो तो नवाज शरीफ ने मैं एक बात कर रहा हूं ना, वक्त आने पर बनाया। लेकिन हुआ ये कि जी ये क्यों आए हैं नवाज शरीफ, एक टेंशन चल रही है। अभी तक हमारे ऑन एयर जाने से पहले उनके दोनों शंकियारी में, वहां पे शंकियारी में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, असलहा लेकर, डंडे लेकर, और दरमियान में पुलिस है और कोई भी पीछे हटने को 50 गज का फासला है। ये दो चीजें अपनी जगह हैं। एक तरफ मीडिया चैनल्स के साथ कुछ हुकूमती हमारे बुजुर्ग मेहरों की एक टेंशन चल रही है, नतीजा क्या हो रहा है? सफर सैलाब के विक्टिम्स हो रहे हैं, इस वक्त मुतासर है। सर मैं भी नुसरत साहब आसिफ अली जरदारी साहब के सामने हाथ जोड़ते हैं कि इस वक्त ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की मीडिया, आप उनसे बात करके चैनल जो बंद है उनको खुलवाएं, ताकि सारे यकसू होकर ये मुतासरा लोगों की खिदमत करें। खुदा की कसम से साहब, ये तो अभी तो डिजास्टर का पता ही नहीं चल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ऑन गोइंग, अल्लाह ना करे एक और 5-6 लाख, उस बात को हम डिस्कस करेंगे आ रही चीजें जो है ना, तो इसको बचाना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी आज यूनाइटेड नेशन के हलकों से हमें पता चला है कि अक़वाम मुत्तहिदा के शायद सेक्रेटरी जनरल कल खुद अपील एक दायर करें पूरी दुनिया से, वर्ल्ड कम्युनिटी से। और अभी तक के, यानी कल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि 1,40,00,000 पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं इस सैलाब से, और उन्होंने कहा था कि इसमें जो सिंध के मुतासरीन हैं शामिल नहीं, उनका शुमार अभी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे वहां पर कोई तबाही। आज उन्होंने ये कहा है कि 60 लाख पाकिस्तानियों को, 60 लाख पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर खुराक की जरूरत है। बिल्कुल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और इसमें से एक और बात जो थोड़ा सा पता नहीं, देखो ना, हमारा मीडिया की भी हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है मुश्ताक, हम हर जगह स्ट्रेच आउट नहीं कर सक रहे हैं। मुझे पास जो फिगर आए हैं, डेरा इस्माइल खान में महज 7.5 लाख लोग, ये जो 60
لاکھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو فوری خوراک کی ضرورت ہے. اس میں سے 7.5 لاکھ لوگ صرف ڈیرہ اسماعیل خان اچھا نصر صاحب، یہ ڈیرہ والوں کی اور ساتھ لیا کی اس وقت ہم نے دیکھیں ساری کوریج کی، ٹھیک ہے یہاں سب سے زیادہ ہیٹ خیبر پختونخوا ہوا ہے، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ نظر انداز میڈیا میں بھی جو ہوا ہے وہ شہر ہے، وہ ڈسٹرکٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور یقیناً یہ کوئی اچھا لوگ یا ملتان سے اس طرف چلے گئے یا یہاں پر چلے گئے. ہمارے بھی لمیٹڈ وسائل ہیں، کیونکہ اگر میں اور تم کہیں جاتے ہو تو ہم بغیر کیمرے کے ہمارا جانا اس کا کوئی ڈی ایس این جی ہے، کیمرہ ہے، کریو ہے، پورا ٹیم چاہیے، اور پھر آنا جانا پروگرام کرنے. اس کے باوجود یہ مسئلہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بے شک ہماری حکومت نااہل، میں کہتا ہوں کہ اہل ترین حکومت بھی ابھی ہو تو میرے بھائی ہمارے وسائل حکومت کے یقین مانو اس ٹریجڈی کو ایڈریس کرنے کے قابل نہیں ہے. چیف منسٹر پنجاب نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات انہی خیالات کی وجہ سے کہا ہے. آج سنو انہوں نے کیا کہا ہے، اس سے مجھے کچھ آئیڈیا آیا ہے، اس آئیڈیا کو ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی گفتگو. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ایک قومی ایک چیلنج ہے اور ہمیں مل کے حل کرنا ہے. اور اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے، بینکوں کے اربوں خربوں روپے کے قرض معاف کروائے گئے، اور وہ لوگ وہ چند درجن نہیں ہیں، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں. ان کو وفاقی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آج ان کے کیونکہ وہ بینکوں کے قرضے معاف کروا دیے، کوٹھیاں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، اور فورن ٹرپس بھی ہیں، اور فورن بینک بیلنسز بھی ہیں. اس سے بڑا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا. یہ قوم آج غریب ہوئی ہے.